मन नहीं लगता, किससे बात करें। उठते हैं, चाय बना के पीते हैं, अंडा बॉईल खाते हैं, बेड है, इसी से मोटे होते हैं। अब नहीं बिट्टू, सोच रहा है ना जमा करते जाएं। हाँ दोनों रख दिए थे वहीं पे। मक्खन बहुत चालू तुम हो गए, चूहा है, चूहा जैसे खाना जमा कर लेता है। अब नहीं मिलेगा, कुछ भी करो नहीं मिलेगा। तुमको चावल कम पड़ गया। नहीं नहीं बहुत तुम तो खा, मटर चाहिए तो एक पीस ले लो। थोड़ा उसको चावल और बनाना चाहिए था ना, इतना सा तुमको एकदम कम पड़ गया बेटा। नहीं नहीं हमको जो है हम खा पाते हम लोग नहीं दिए तब जाकर खा रहा है। उतना स्विमिंग हम लोग करते हैं, हम लोग को बहुत अच्छे से खाना चाहिए, तब ना मसल बिल्डअप करेगा। ऐसे तुम देखो अपना, ऐसा करके वाह, ये ब्यूटीफुल। मेरा तो नीचे भी लटक जाता है। आने मुझे सुनना पता है, आप भी हो दे रहे। इतनी देर पे उसको ध्यान आया कि मम्मा उसको दे रही, हमको नहीं बुला रहे थे तो नहीं आ रहे थे तुम, दे बब्बू। सबसे लोग ना वो हम फॉयल में जमा करते थे। नहीं नहीं मिलेगा, नो। ये पैसा है। पतली हड्डी है ना बेटा, मक्खन को देने के लिए नंदू को। यस, थैंक यू। मक्खन नो, मक्खन इधर लो, मक्खन नहीं नहीं उसको काफी है, अब मत देना। हटाने के लिए थोड़ा सा दौड़ा दिया करो बेटा, कि उसका डाइजेशन ठीक हो जाए। हम लोग बिहारी मटन बेस्ट है। साउथ में लोग उसमें करी पत्ता भी डालते हैं। हाँ ना, उसका एक अलग ही टेस्ट होता है। हर चीज़ में जिसको साउथ के डिशेस का चस्का हो जाता है ना, और कुछ खा ही नहीं पाता है। क्या देखने वाले दोस्तों, मेरे YouTube के दोस्त, आओ मेरे घर खाओ। आओ खाओ। कैसे बैठ, आ जाओ खाने। मटन मटन चावल, वेजिटेरियन हो तो पनीर। दाल भात चोखा भी अच्छा लगता है। दुनिया में लोग समझते हैं बिहारी लोग, हम लोग सब लिट्टी चोखा खाते हैं। हाँ, तो लोग सोचते हैं ना कि we can't afford anything else। ये पूरा खा लो तुम। कोई पूछेगा लिट्टी चोखा ही सब बिहारी हो तो लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा खिलाइए। अरे लिट्टी चोखा ना, किसान लोग जब खेत में रहते थे ना, तो रात भर पहरा देना होता था, तो ताकि वहीं पकाना वहीं खाना, गरम, लोग गरम खाते थे।
पहले के लोग दोपहर का रखा हुआ ठंडा खाना नहीं खाते थे, तो सब अपने घर से सत्तू और आटा और बाकी बैगन वैगन आलू वालू तो खेत में ही मिल जाता था, वो लोग झोले में करके लाते थे। उसके बाद वहाँ पे अपना गाय के गोबर का गोईठा वो लगा के बारबेक्यू टाइप बना के उसको पकाते थे, बिरहा गाते थे और लिट्टी पकती रहती थी। खेत की रखवाली भी होती थी, सब साथ में बैठ के खाते थे मर्द लोग, सुबह सवेरे घर जाते थे और रात भर पहरा देते थे। पहरा किससे? नील गाय घुसती थी पहले तो, तेंदुआ और सब चोर लोग तो उसके लिए लिट्टी चोखा वही राजस्थान में ना, अंदर जैसे हम लोग सत्तू भरते हैं ना, वो लोग कुछ भी नहीं, वो लोग ऐसे ही दाल बाटी, तो उसको जो गोल 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 छोटे छोटे पका के दाल बनी है उसमें डुबो के चूर देने। चूरमा बनेगा, जो चूरमा है इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी रोटी बारबेक्यू टाइप, उसको आँच पे पका के उसको मसलते मसलते घी डालते, किलो के किलो घी डालते डालते और गुड़ और घी और एकदम चूर देते थे। एक्चुअली समझो कि रोटी गुड़ घी होता था। हम लोग के पूर्वज तो वहीं से माइग्रेट किए थे। बिहार में चने की फसल होती थी तो सत्तू बनने लग गया। राजस्थान में शायद चने की फसल उस टाइम नहीं होती थी, आदत तो वही थी बाटी खाने की, तो यहाँ लिट्टी चोखा हो गया। चोखा भी गोईठा के आग में घुसा दिए, बैंगन आलू सब, उसको मसल के नमक डाल के मिर्ची, खेत वालों को खाना था। और पता है बेटा बिरयानी की क्या हिस्ट्री है? वीडियो को हाथ ऑफ कर देना। बिरयानी की हिस्ट्री है तो पहले तो राजा महाराजा और बादशाह लोग ना, नवाब लोग हमेशा कोई ना कोई बिल्डिंग बनवाते रहते थे, तो सारे मजदूर काम में लगे हैं। अब वो लोग भी उस समय गर्म ही गर्म खाते थे, ठंडा कोई नहीं खाता था। तो एक तरफ लकड़ी उकड़ी का आग जला के बड़ी पतीले में सब कुछ एक साथ, चावल है, चिकन है या मटन है, आलू है, जितना कुछ है मसाला सारा एक साथ डाल दिया, घी या तेल डाल के सारा मसाला एक साथ डाल के और उसको चारों ओर बंद करके छोड़ देते थे। ठीक खाने टाइम तक पक जाता था। तो एक बार जब थे नवाब घूम रहे थे तो बड़ी अच्छी खुशबू आई उनको, बोले कि क्या पक रहा है? वैसे ही सर हम लोग चावल पका रहे हैं मालिक। बोले रे देखो, जो वो खाए तो उसको भी अच्छा लगा। अपने जाके रॉयल रसोइया को बोले, रॉयल कुक को, कैसे ऐसे खाए, ऐसे बनाओ घी में भून के करके प्याज वाज डाल के और रिच ढंग से, वो बिरयानी हो गया। वही मजदूर लोग का खाना था। यहाँ तक कि पिज्ज़ा इटली में गरीब मजदूर लोग बेक करके ले जाते थे। वो एलीट लोग का खाना हो गया। बेटू अब आपको नहीं दे दो, तो फिर तो छोड़ ही देता है ना। हालत खराब हो गया मकान। तो क्या करें? कुछ नहीं कर, चलो निकलो यहाँ से। मारेगी वो। तो ये है फूड की हिस्ट्री। तुम उठ के बंद कर सकते हो। आज हम लोग कितनी बात किया खाते खाते, पूरा खाना का हिस्ट्री बता दिया। हम लोग के एक फूड हिस्टोरियन पुष्पेश पंत हैं, पता नहीं भगवान उनको अभी आयुध हैं कि नहीं हैं, बहुत विद्वान हैं।
एक एक खाने का इतिहास वो बताते थे। और काफी कुछ तो बुक्स पे पुष्पेश पंत का एक पूरा प्रोग्राम ही आता था, फूड हिस्ट्री। खत्म कर देना, फेंक तो नहीं।